क्रेडिट कार्ड के भुगतान में डिफॉल्ट के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आरबीआई के आंकड़ों से ये पता चला कि 2023 में क्रेडिट कार्ड के भुगतान में डिफॉल्ट 30% से ज़्यादा बढ़ गए। इस दौरान 4,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के डिफॉल्ट हुए, जबकि 2022 में 3,122 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट हुआ था। दूसरी तरफ वित्त वर्ष 2023 में क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदारी 31% से ज़्यादा बढ़कर 1,94 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वित्त वर्ष 2022 में ये करीब 1.5 लाख करोड़ के 1,48 लाख करोड़ रुपए के करीब थी। तो एक तरफ क्रेडिट कार्ड के नंबर्स बढ़ रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डिफॉल्ट बढ़ रहे हैं। तो सर, क्रेडिट कार्ड के बाजार में का बढ़ना चिंता की बात है या खुशी की बात है? दोनों तरफ से चिंता और खुशी, दोनों परिस्थितियां। और ये बेहद क्रेडिट कार्ड की पूरी अर्थव्यवस्था भारतीय संदर्भ में काफ़ी उलझन और भरी और पेचीदा हो गई। अगर आप बड़े आंकड़ों को देखें तो आपको लगेगा कि भारत में लोग क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। 1.4 लाख करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हुई। शुभम, जनवरी से लेकर अभी तक 5 मिलियन नहीं 50 लाख नए लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिए हैं, खरीदे हैं। इनमें से केवल 20 लाख तो पहले ही 2 महीनों में खरीद लिए गए। इतनी तेज़ी से क्रेडिट कार्ड अडॉप्ट करने वाले लेने वालों की संख्या बढ़ रही है। अगर आप बड़ा नंबर देखें तो 8.5 करोड़ के आसपास, 8.7 करोड़ के लोगों के आसपास क्रेडिट कार्ड है। हालांकि ये एक्टिव क्रेडिट कार्ड है, हालांकि इसमें एक व्यक्ति के पास 4 या 5 क्रेडिट कार्ड भी हो सकते हैं। पिछले दिनों में बैंकों ने तमाम लोगों को क्रेडिट कार्ड दिए हैं। कई लोग अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या 4-4, 5-5 क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं। लेकिन इससे जो खरीदारी है वो भी बढ़ रही है और बड़ी संख्या है, नंबर है खरीदारी का। 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की 1.4 लाख से करोड़ रुपए से ऊपर की खरीदारी एक महीने में क्रेडिट कार्ड के जरिए हो रही है, यानी उधार पर खरीदारी हो रही है। बाजार में डिमांड की दृष्टि से इसका एक योगदान देखा जा सकता है, पर इसका खतरा दूसरा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की इकॉनमी या क्रेडिट कार्ड की अर्थव्यवस्था एक किस्म का डेट ट्रैप भी बना रही है, जो हमें दूसरी खबर में, जो डिफ़ॉल्ट की खबर में हमें दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़ी उलझन है जिसको लेकर रिजर्व बैंक और बैंक परेशान है। तो सर, ये डिफ़ॉल्ट क्रेडिट कार्ड के बढ़ने क्यों लगे? डिफ़ॉल्ट अचानक इसलिए बढ़े क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तनख्वाहें कम होने के बाद, नौकरियां ख़त्म होने के बाद, नए वेतन न बढ़ने के कारण लोगों ने अपनी खरीदारी और भारत का जो उभरता कंज्यूमरिज्म है उसमें क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा और लोगों ने कई सारे क्रेडिट कार्ड रखे। इसीलिए इतने लंबे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हैं और धीमे धीमे कई सारे लोग मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके जरिए एक के जरिए वो दूसरे को फिनांस कर रहे हैं। और इसलिए हमें 23% ईयर ऑन ईयर कम से कम 30% की बढ़ोतरी हमें क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट्स में दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या है, करीब 3 दिसंबर का आंकड़ा यह था कि क्रेडिट कार्ड के एनपीए करीब 3,08,787 करोड़ रुपए थे। और ये जो डिफ़ॉल्ट दिख रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड ले रखे थे या उनका इस्तेमाल कर रखा था, उनके पास इतना वेतन या इतनी इनकम नहीं थी कि वो इनका कर्ज चुका सकें, और क्रेडिट का कर्ज काफ़ी महंगा पड़ता है। तो आरबीआई की परेशानी यही है? आरबीआई की सबसे बड़ी परेशानी है, हम अनसिक्योर्ड लोन को लेकर रिजर्व बैंक लगातार बैंकों को आगाह कर रहा है। और आश्चर्य की बात यह है कि अनसिक्योर्ड लोन में क्रेडिट कार्ड एनपीएस 34% बढ़े हैं। अब आप पूरी तस्वीर देखिए, बैंक एक तरफ क्रेडिट कार्ड पुश कर रहे हैं, कम इनकम वाले लोग जिनके पास पैसा कम है वो क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने शौक पूरे कर रहे हैं या अपनी खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद वो बिल नहीं चुका पाते हैं तो डिफ़ॉल्ट होते हैं, डिफ़ॉल्ट होने के बाद फिर वो एनपीएस में क्रिएट होते हैं। और इसलिए आरबीआई लगातार बैंकों से अनसिक्योर्ड लोन कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत में अनसिक्योर्ड लोन का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो 2 ही हिस्सों में है, पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स में। 34% के आसपास की ग्रोथ हमने मार्च 2023 में ख़त्म हुआ जो साल है उसमें हमने आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्रेडिट कार्ड्स में 34% की बढ़ोतरी देखी है। ये बढ़ोतरी ये बता रही है कि क्रेडिट कार्ड सफल होने के बजाय कहीं ना कहीं लोग एक किस्म की चुनौती बन रहे हैं, बैंक और लोगों के लिए एक किस्म का ट्रैप बन रहे हैं। तो सर, मनी 9 के जो दर्शक हैं या जो मनी सेंट्रल के दर्शक हैं वो क्या करें? क्रेडिट कार्ड को लेकर रणनीति क्या अपनाएं? क्योंकि उनको तो वो एयरपोर्ट पर जाते हैं तो लोग घेर लेते हैं, फ़ोन पे बार बार कॉल आते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ईएमआई में तोड़वा लीजिए, नया क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, पहले से है तो अपग्रेड करा लीजिए। तो ऐसे में उनकी स्ट्रेटजी क्या हो? ये तक स्थिति है कि आपको एक ही बैंक अपने 3 क्रेडिट कार्ड देना चाहता है अलग अलग। आपके पास एक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है तो आप दूसरी कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड भी ले लीजिए। इस तरीके की कोशिश बैंक करते हैं। और इसमें कुछ ही लोग हैं, जैसे आपको 8 करोड़ क्रेडिट कार्ड जो दिख रहे हैं उनमें भी क्रेडिट कार्ड के लायक वेतन रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है। यहाँ 2 चीज़ें
और दिखती हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के कारण सिविल स्कोर बेटर होता है, तो बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड इसलिए भी लेते हैं कि उनका सिविल स्कोर बेटर हो जाए, इसलिए वो एक्टिव क्रेडिट कार्ड के दायरे में आ जाते हैं। पर क्रेडिट कार्ड भारतीय अर्थव्यवस्था में खास तौर पर जो निम्न और मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उन्हें बहुत इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करने की चीज़ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको ज़रूरत नहीं है उधार में खरीदने की, क्रेडिट लेने की, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना ही करें, वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने खर्चों को प्रॉपरली मैनेज करें और क्रेडिट उधार ना लें। दूसरी चीज़, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि आपका सिविल स्कोर बेटर हो जाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका मंथली बजट कैसे मैनेज होता है, जिससे कि आप उस जो आपको फ्री क्रेडिट की सीमा है उस सीमा को पार ना करें, क्योंकि उसके तत्काल बाद बेहद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट उस पर लागू होता है। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, ये तो भूल कर भी ना करें, क्रेडिट कार्ड पर खरीद कर उसकी किस्त तो ना ही बंधवाएं, उस पर लोन तो कभी मत लें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको तत्काल इस बात के लिए ऑफर करती हैं कि आपने 50,000 रुपये की खरीद कर ली, अब आप इसको EMI में कन्वर्ट करा लें। तो ये भारत में तमाम लोग क्रेडिट कार्ड के इस ट्रैप में फंस रहे हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में लगातार देखता रहता हूँ, रिजर्व बैंक की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट आने वाले समय में बैंकों की सबसे बड़ी चुनौती होंगे, और डिफ़ॉल्ट अगर हुआ तो उसका असर फिर आम लोगों पर भी सीधा